Morning, dear students. I hope you are well and good by the grace of God Almighty. Dear students, लास्ट हमने यूनिट नंबर 2 किया था काइनेमैटिक्स का। उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशंस जो थी वो की थी। उसके लेंथी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। तो ऑनलाइन आप लोगों का समझना थोड़ा सा टफ होगा, तो इसलिए इस चैप्टर के बाद एक सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें लेंथी क्वेश्चन और वो जो एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम टच करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इन द नेम ऑफ फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आमीन। यूनिट नंबर 3 हमारे पास डायनामिक्स है। डायनामिक्स का मतलब है हरकत, मुतहरक, वो बॉडी जो या वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी मोशन के बारे में स्टडी है, उसको डायनामिक्स कहते हैं। डेफिनेशन है, स्टार्ट करते हैं। डिफाइन डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। डिफाइन फोर्स, अ फोर्स मूव्स or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of a motion of a body. Define inertia. Inertia of a body is its property due to which its resist any change in its state of rest or motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो या मोशन में है तो उसकी जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करने की है वो इनर्शिया है। मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी of motion it possesses due to its mass and velocity. The momentum p of a body is given by the product of its mass m and the velocity v. Thus p is equal to mv, ये इसका फार्मूला है। Momentum is a vector quantity. Its SI unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। क्वेश्चन डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया भी आ सकता है। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स acts on it. Since Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Again, define net force. A net force is a resultant of all the forces acting on a body. Next हमारे पास है define Newton's second law of motion. When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. F is equal to ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। वेट और मैस में डिफरेंट क्या है, टेबल बना के मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। इट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। इट इज़ मेजर्ड बाय comparison with standard masses using beam balance.
It is measured by spring balance. It is denoted by M. It is denoted by W. Its SI unit is kilogram. Its SI unit is Newton. नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का इक्वल लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन होता है. यह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम. एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज on which no external force is acting. What is the law of conservation of momentum? The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant. Define friction. The force that opposes the motion of moving object is called friction. किसी भी हरकत करती हुई ऑब्जेक्ट या चीज़ के जो ऑपोजिट फोर्स है वो फ्रिक्शन है. Define force of limiting friction. The maximum value of friction is known as the force of limiting friction. It depends on the normal reaction pressing force between the two surfaces in contact. Next, define coefficient of friction. The ratio between the force of limiting friction Fs and the normal reaction R is constant. This constant is called the coefficient of friction. ये आगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी. डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कम करने के क्या तरीके हैं वो नीचे लिखे हुए हैं. मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ. मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप सच एज कार, एरोप्लेन्स etc. This causes the smooth flow of air and thus minimize air resistance at high speeds. Lubricating the sliding surface. Use ball bearings or roller bearings because the rolling friction is less than the sliding friction. Define centripetal force. Centripetal force is a force that keeps a body moving in a सर्कल. तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 3 से. इसको आप लोगों ने रजिस्टर्स पे नोट भी करना है, याद भी रखना है और फ्राइडे वाले दिन अपनी कॉपीज़ आप लोगों ने चेक भी करवानी है.